मेरे प्यारे सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आपको दो पेपर, टोटल 3 पेपर पढ़ना है। उसमें 2 पेपर थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है। CC3 में आपका है बायोसाइकोलॉजी, नया विषय है। आज हम इसी पेपर के बारे में ही बात करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोसाइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या है बायोसाइकोलॉजी? व्हाट इज बायोसाइकोलॉजी? अकॉर्डिंग टू देव सबरी, बायोसाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। क्या है? बायोसाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। जैव मनोविज्ञान व्यवहार के जीव वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र को मनोजीव विज्ञान यानी कि साइकोबायोलॉजी, व्यवहार जीव विज्ञान यानी कि बिहेवियरल बायोलॉजी या व्यवहार तंत्रिका विज्ञान, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस के रूप में मानते हैं। लेकिन जॉन P.J. पिनेल बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यह मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक जैविक दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्या? मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक जैविक दृष्टिकोण को दर्शाता है, न कि जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। व्यवहार के जीव वैज्ञानिक अध्ययन का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन बायोसाइकोलॉजी 20वीं शताब्दी तक एक प्रमुख तंत्रिका विज्ञान के विषय के रूप में विकसित नहीं हो पाई। यद्यपि जैव मनोविज्ञान के जन्म की सही तारीख निर्दिष्ट करना संभव नहीं है। 1949 में हैब द्वारा लिखी गई पुस्तक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर का प्रकाशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुस्तक में हैब ने पहला व्यापक सिद्धांत विकसित किया, जिसमें यह वर्णन किया गया कि कैसे कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक घटनाओं जैसे कि परसेप्शन, इमोशंस, थॉट्स और मेमोरीज मस्तिष्क गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। शरीर विज्ञान और रसायन विज्ञान के हिसाब से मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली को समझना काफ़ी जटिल है। इस दृष्टिकोण को खारिज करने के लिए हैब्स ने बहुत कुछ किया। हैब ने मानव और लेबोरेटरी में जानवरों के प्रयोग पर नैदानिक मामलों के अध्ययन किया और दैनिक जीवन के अपने स्वयं के व्यवहारिक टिप्पणियों से विकसित तार्किक तर्कों पर अपने सिद्धांत को आधारित किया। यह दृष्टिकोण बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च की एक पहचान बन गया। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की तुलना में बायोसाइकोलॉजी एक स्वस्थ एवं तेजी से बढ़ता हुआ शिशु है। बायोसाइकोलॉजी के 6 प्रमुख डिविजन्स हैं। पहला फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि शारीरिक मनोविज्ञान। दूसरा साइकोफार्माकोलॉजी। तीसरा न्यूरोसाइकोलॉजी यानी कि तंत्रिका मनोविज्ञान। चौथा साइकोफिजियोलॉजी मनो शरीर क्रिया विज्ञान। पांचवा कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान। छठा कंपैरेटिव
साइकोलॉजी, तुलनात्मक मनोविज्ञान। अब थोड़ा बहुत हम लोग इन 6 डिविजन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं, क्या क्या काम उनका है। पहला, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से जानवरों के तंत्रिका तंत्र में हेरफेर करके व्यवहार का अध्ययन करता है। इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द न्यूरल mechanisms of behavior by manipulating the nervous systems of non-human animals in controlled experiments। जैसे शारीरिक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति में हिपोकैम्पस के योगदान का अध्ययन किया है और इसके लिए वे शल्य चिकित्सा द्वारा चूहों के मस्तिष्क के हिपोकैम्पस को हटा दिया और विभिन्न स्मृति कार्यों को करने की उनकी क्षमता का आकलन किया। नेक्स्ट, साइकोफार्माकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ब्रेन एंड बिहेवियर। साइकोफार्माकोलॉजी में मस्तिष्क और व्यवहार पर दवाओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोचिकित्सकों ने अल्जाइमर के रोगियों की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए ड्रग्स का उपयोग करते हैं ताकि रोगियों के न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटिलकोलाइन के स्तर बढ़ जाए। तीसरा, न्यूरोसाइकोलॉजी। Neuropsychology is the study of the psychological effects of brain damage in human patients। न्यूरोसाइकोलॉजी मानव रोगियों में मस्तिष्क क्षति के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करता है। जैसे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि शराब से उत्पन्न मस्तिष्क क्षति वाले रोगियों को हाल की घटनाओं को याद रखने में विशेष कठिनाई होती है। चौथा, साइकोफिजियोलॉजी। Psychophysiology is the study of the relation between physiological activity and psychological processes in human subjects by non-invasive physiological recording। साइकोफिजियोलॉजी नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, पीटी, एमआरआई, एफएमआरआई, इलेक्ट्रो रिकॉर्डिंग, एसपीसीटी, स्क्वाइड जैसे अन्य शारीरिक रिकॉर्डिंग द्वारा मानव प्रयोज्यों में शारीरिक गतिविधि और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, cognitive neuroscience। Cognitive neuroscience is the study of the neural mechanisms of human cognition largely through the use of functional brain imaging। संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान मोटे तौर पर कार्यात्मक मस्तिष्क इमेजिंग के उपयोग के माध्यम से मानव अनुभूति के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करता है। जैसे संज्ञानात्मक न्यूरो साइंटिस्टों ने मस्तिष्क इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन, genetics and adaptativeness of behavior largely through the use of the comparative methods। तुलनात्मक मनोविज्ञान मोटे तौर पर तुलनात्मक पद्धति के उपयोग के माध्यम से विकास, अनुवंशिकी और व्यवहार की अनुकूलनशीलता का अध्ययन करता है। अब हम आशा करते हैं कि आप सभी बायोसाइकोलॉजी से परिचित हो गए हैं। इसके प्रमुख 6 डिविजन्स फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोफिजियोलॉजी,
कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, कंपैरेटिव साइकोलॉजी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगले क्लास में हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।